हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था आज का, यानी कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम 29 जुलाई 2024 को पेपर 3 हुआ था, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। इसके देखिए पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जो बुकलेट कोड है आप लोगों का ये सी है, ठीक है। तो जिन लोगों का देखिए बुकलेट कोड सी है वो लोगों को यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बाकी जिन लोगों का पेपर कोड ए है, बी है, डी है, ठीक है, थोड़ा सा उन लोगों को जो क्वेश्चन है वो इधर उधर थोड़ा सा यानी कि मिलाना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किधर है, ठीक है। और देखिए मैं आरजू परवीन जी का एंड शिवानी सिंह जी का, दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन दोनों ही लोगों ने मुझे पेपर सेंड किया था। बट मैं जो आरजू परवीन जी हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को यानी कि आंसर्स को टिक लगा करके इन्होंने मुझे पेपर सेंड किया है, ठीक है, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में। और जो क्वेश्चन सही नहीं है, कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें कुछ आप लोगों के यानी कि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन, बाकी के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग चैनल को यानी कि लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और इसके बाद यानी कि कल मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए जो फोर्थ पेपर का यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यानी कि PYQ है उसको मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, मॉर्निंग में कल। इसके बाद मैं आप लोगों को एक सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जो है, ठीक है, वो मैं कराऊंगी परसों दिन मॉर्निंग में, ठीक है। क्योंकि देखिए इसी के साथ मुझे फोर्थ पेपर की तैयारी करानी है, फोर्थ सेमेस्टर का। और देखिए मेरा जो तबीयत है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, ठीक है, आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो ईयर है मेरा कान है, ठीक है, इसमें पेन जो है वो हमेशा बना ही है, दवा चल रहा है फिर भी। तो मैं कल या परसों फिर से मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, ठीक है, अपना खुद का ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है। लगभग आप तो जानते हैं 4 से 5 दिन हो गया, ठीक है, कान में दर्द हो ही रहा है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी की वजह से जैसे लग रहा है कि मुझे फीवर वगैरह भी है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है, ठीक है, क्योंकि मेरा सारा दिन पूरा केवल रेस्ट में ही, बेड रेस्ट में ही चला जा रहा है। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का भी काफ़ी मैसेजेज आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है, मैम फोर्थ पेपर की तैयारी कराइए। बट जब तबीयत ठीक नहीं रहता है तो माइंड जो है ना वो काम नहीं करता, ठीक है, और क्वेश्चंस क्या होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और मैं उन लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि पीडीएफ दे दूँगी, बट तबीयत ऐसा अचानक ख़राब हो जाएगा मैं कभी सोची नहीं थी कि एग्ज़ाम के टाइम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला, और देखिए बहुत ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे, आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं जो क्वेश्चंस है, ठीक है, और जो उसका राइट ऑप्शंस है, बस मैं उसी को लेकर के चलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक बोल रही हूँ तो मेरे कान में बहुत ज़्यादा पेन होने लग रहा है। ओके, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसके अंतर्गत आता है। तो वो आपका NCERT के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो NCERT के अंतर्गत आता है। सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों का, यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित मंत्रालय है, तो वो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे संविधान का, ठीक है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। तो आर्टिकल हमारा 45 जो है, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 45 हमारे संविधान का, ठीक है, यानी कि जो प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा है, ठीक है, उसकी बात करता है अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्ले वे पद्धति के संस्थापक का नाम है। देखिए जो प्ले वे पद्धति के संस्थापक है वो आपके कैलेडवेल कुक साहब हैं, ठीक है, प्ले वे पद्धति के संस्थापक कौन है, कैलेडवेल कुक। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड
जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एनसीएफ का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए जो आप लोगों को एनसीएफ पढ़ना है, ठीक है, ये आप सभी लोगों को फोर्थ पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बट ये देखिए नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो जो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एनसीएफ में प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए जो एनसीएफ में प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत है वो आपके सीखने का आधार खेल है, शिक्षा का आधार कला है, बालक की विशिष्टताओं पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपका वयस्क केंद्रित उपागम, सेकेंड ऑप्शन है आपका बाल केंद्रित उपागम, थर्ड ऑप्शन है आपका शिशु केंद्रित उपागम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसमें बालकों की रुचियों, बालकों की प्रवृत्तियों को एंड बालकों की क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान किया जाता है वो आपका बाल केंद्रित उपागम कहलाता है, ठीक है। यानी कि देखिए जो आप लोगों का एनईपी 2020 भी आया है एंड जो आप लोगों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक को केंद्र मान करके उनको एजुकेशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि 2 से 3 वर्ष के बच्चों को ये भी कहा जाता है, यानी कि जो 2 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उन्हें टॉडलर भी कहा जाता है, यानी कि जो 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको टॉडलर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि खिलौना आयु से तात्पर्य है, यानी कि जो प्रारंभिक बचपन अवस्था होता है, ठीक है, इनको ही खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था का वर्तमान दृष्टिकोण यह मानता है कि, यानी कि जो बाल्यावस्था का वर्तमान दृष्टिकोण होता है वो मानता है कि विकास और परिवर्तन की अनोखी अवधि है, ठीक है, यानी कि जो हमारा बाल्यावस्था का दृष्टिकोण होता है वो विकास और परिवर्तन की अनोखी अवधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है, यानी कि जो मानव विकास है, ठीक है, ये दोनों के संयुक्त योगदान का क्या उत्पाद है। तो ये आपका आनुवंशिक एवं पर्यावरण, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण ही आपके संयुक्त योगदान का उत्पाद है, ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की विशेषताएं हैं, यानी कि जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो उनका ये विशेषताएं होते हैं निरंतर निगरानी एवं हस्तक्षेप, ठीक है। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है आपका असंबद्ध माता पिता के बच्चे निम्नलिखित सभी प्रकार के होते हैं शिवाय, यानी कि जो असंबद्ध माता पिता के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो उनमें आत्मनियंत्रण की कमी होती है, ठीक है, हताश होती है और दीर्घकालीन लक्ष्यों को, यानी कि लक्ष्यों का अभाव होता है, ठीक है, सिवाय इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए अभिभावक को निम्न कार्य करना चाहिए, यानी कि बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए अभिभावक को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो उनका जिज्ञासा शांत करना चाहिए, लगभग ये हम आप लोगों को कल वाले क्लास में कराए हुए थे, ठीक है। जिज्ञासा शांत करना चाहिए, संतुलित व्यवहार करना चाहिए, स्वयं कार्य करने देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेरणादायक कहानियां सहायक होते हैं तो व्यक्तित्व के निर्माण में, चरित्र निर्माण में, नैतिक गुणों के विकास में, इन सभी में प्रेरणादायक जो कहानियां होती हैं वो सहायक होती हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं, पीवाईक्यू वाले जो वीडियो मैंने डाले हैं, अगर वो आप लोगों ने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। और जो इसके क्वेश्चन नंबर 17 है ये भी आप लोग को पीवाईक्यू से ही पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी, यानी कि कल वाले क्लास में भी कराया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है कि पिता की भूमिका एक परिवार में होती है, गृहिणी का सहयोग करना होता है, उसका संतान की रक्षा करना एंड आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि
क्वेश्चन है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 8 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ये आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, जो 2 से लेकर के 8 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विकास की किस अवस्था में बालक कल्पनाशील खेलों में अधिक सक्रिय रहते हैं। तो देखिए, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होते हैं 2 से लेकर के 8 वर्ष तक, ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो कल्पनाशील खेलों में यानी कि ज़्यादा अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बालक के मानसिक विकास में सबसे अधिक किसका योगदान होता है। तो ये आपके परिवार के सदस्यों का होता है बालक के मानसिक विकास में। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक योगदान किसका होता है, शिक्षकों का होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बालक के संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ये आपका गरीबी है। ठीक है, गरीबी है जो कि बालक के संवेगात्मक एंड संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, दुर्व्यवहार, कुपोषण ये अलग की चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जो गरीबी होती है, ठीक है, यानी कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो वो उनके संवेगात्मक एंड संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, गरीबी। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अभिभावक, शिक्षक एवं बालकों के आपसी मेलजोल को बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण आयोग, सेकंड है सामुदायिक विकास बोर्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका अध्ययन बोर्ड और फोर्थ है अभिभावक शिक्षक संघ। तो देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिभावक, शिक्षक एवं बालकों के आपसी मेलजोल को बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए, तो ये आपके अभिभावक शिक्षक संघ को। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिवारिक जीवन चक्र आमतौर पर शुरू होता है, तो वो आपके विवाह से होता है। ठीक है, जो पारिवारिक जीवन चक्र होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन है विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक के उत्तम विकास के लिए निम्नलिखित अभिवृत्ति वाले माता पिता अच्छे माने जाते हैं, यानी कि जो प्रभुत्वशाली अभिभावक होते हैं वो बालक के उत्तम विकास के लिए यानी कि जो उत्तम विकास के लिए अभिवृत्ति वाले जो माता पिता होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, जो प्रभुत्वशाली अभिभावक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि तिरस्कार करने वाले अभिभावकों की संतान में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होता है, यानी कि जब आप बच्चों का तिरस्कार करते हैं तो उनमें कुंठा की भावना आ जाती है, हीन भावना आ जाती है एंड आक्रामकता आ जाता है। ठीक है, ये मैंने कल वाले वीडियो में बताया हुआ था, कल वाले क्लास में। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि बालक अभिभावक संबंध को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, अभिभावक की अभिवृत्ति, जन्मक्रम, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बालक अभिभावक संबंध मधुर न होने के कारण है, यानी कि जो बालक और अभिभावक का संबंध है मधुर न होने के कारण कौन कौन से होते हैं, गरीबी, कुपोषण, तिरस्कार एवं उपेक्षा। तो सबसे करेक्ट जो इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा, तिरस्कार एवं उपेक्षा। ये भी क्वेश्चन मैंने कल वाले क्लास में आप लोगों को कराया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। तो ये आपके मानवीय और अमानवीय होते हैं, पारिवारिक साधन के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एकल परिवार निम्न में से किसे संदर्भित करता है, यानी कि जो एकल परिवार होता है उसमें उसके माता पिता एवं उनकी संतान होती हैं। ठीक है, अविवाहित संतान, या फिर आप इनको संतान भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चोरी करना एक समस्यात्मक व्यवहार है यदि कोई बालक किसी की सामान को जानबूझकर उठाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जानबूझकर यानी कि चोरी करता है। ठीक है, ये समस्यात्मक व्यवहार होता है यदि कोई बालक जानबूझ करके सामान उसका उठाता है। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बालकों की समस्यात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, यानी कि बालकों की समस्यात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है परिवार, समाज, विद्यालय। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु से होता है। तो जो कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है वो आपके 4 वर्ष की आयु से होता है, यानी कि जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामूहिक खेल सूचक है।
देखिए जो सामूहिक खेल सूचक होता है वो प्रेम एंड स्नेह का सूचक होता है, ठीक है। यानी कि बच्चों में प्रेम है, लगाव है, स्नेह है, तभी वो सामूहिक खेल खेल रहे हैं, वरना सब अलग अलग खेलते हैं, ठीक है। तो सामूहिक खेलों का ये सूचक होता है। लड़ाई झगड़े होगा तो बच्चे साथ में खेलेंगे नहीं, ठीक है। जहाँ पर कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा, ये आपका निगेटिविटी होती है, ठीक है। तो इससे भी बच्चा एक साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन जो प्रेम एंड स्नेह होता है आप लोगों का, ठीक है, ये सामूहिक खेलों का सूचक होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल का अर्थ है, यानी कि खेल का क्या अर्थ होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्वैच्छिक, आत्म केंद्रित एवं मनोरंजनात्मक क्रिया जो होता है वो आपके खेल का ही अर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने आप लोग को एक टीजीटी पीजीटी वगैरह जो क्लास कराया हुआ था, ठीक है, नेट वगैरह, यानी कि जिसमें हमने सारे बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए बारे में बताया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है कि 120 से 139 जो बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, क्या दर्शाती है। तो वो श्रेष्ठ बुद्धि बालकों को दर्शाती है जिनका आईक्यू लेवल 120 से लेकर के 139-40 तक होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है वो आपके सेंसरी मोटर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट होता है, ठीक है। इसके बाद संवेदी गामक अवस्था के बाद इसके बाद आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है, फिर इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आता है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट आपसे पूछा है तो आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि संवेदना पर आधारित मानसिक चिंतन को कहते हैं तो प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। जो संवेदना पर आधारित मानसिक चिंतन होता है उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है। तो जो निषेधात्मकता होता है वो किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार होता है, यह आपके उत्तर बाल्यावस्था का होता है, ठीक है। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि ईर्ष्या की उत्पत्ति किस अवस्था से होती है, यानी कि अवस्था से होती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं ईर्ष्या जो जलन के भाव से दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको लगता है कि मेरी माता हैं तो मेरे ही पास रहें, ठीक है। वो किसी और बच्चों को ले लेते हैं तो उनको जलन होने लगता है, ठीक है। वो रोने लगेंगे या फिर मारने पीटने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो 2 से लेकर के 4 वर्ष की अवस्था होती है उसमें ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। तो जो बालकों के संवेग होते हैं वो दिखाई भी देते हैं और दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये आपके मूर्त एंड अमूर्त दोनों हो जाएगा। मूर्त का मतलब जो सामने से दिखाई देता है, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विकासात्मक संवेग सिद्धांत के फिर से एक बार क्वेश्चन को इस बार रिपीट करेंगे कि जो विकासात्मक संवेग सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया है। तो आपके ब्रिजेज ने किया हुआ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के इस बार के पेपर में न्यू देखने को मिले हैं, बट अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं थर्ड पेपर में भी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दाँत निकल आते हैं? ये लगभग आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पेपर हैं, ठीक है, कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दाँत निकल आते हैं। तो आपके 20 दाँत जो होते हैं वो 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के निकल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो पूर्व शालेय अवस्था कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो जो विकास में होने वाला परिवर्तन होता है वो आपका शारीरिक होता है, न कि रचनात्मक, विनाशात्मक या फिर रचनात्मक एवं विनाशात्मक, ठीक है। तो विकास में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो आपके शारीरिक होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि विकास के क्षेत्र हैं। तो देखिए जो विकास का क्षेत्र होता है वो आपका सामाजिक, मानसिक एंड सामाजिक, ये तीनों ही होते हैं। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है तो 23 जोड़े होती हैं, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता होगा कि मनुष्य में क्रोमोसोम्स की कितनी संख्या होती है, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के बौद्धिक विकास के लिए अभिभावक की निम्नलिखित अभिवृत्ति आवश्यक है। यानी कि जो बालक है, ठीक है, उनके बौद्धिक विकास के लिए अभिभावक की कौन सी अभिवृत्ति आवश्यक होती है। तो इसमें आपका पहला है प्रतिदिन नया खिलौना लाना, ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। सेकंड है बालक को नए कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, एंड सेकंड है समय और अवसर देना। तो इस प्रकार से आपका 2 और 3 जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है आपका कि वैकल्पिक देख-रेख का अर्थ होता है। देखिए, जो वैकल्पिक देख-रेख का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है अभिभावक की अनुपस्थिति में बालक की देखभाल करना, ठीक है? तो ये आपके वैकल्पिक देख-रेख का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अभिभावकता से तात्पर्य है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था एंड आपके पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आया था कि बच्चों की उचित देखभाल करना ही अभिभावकता का तात्पर्य होता है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है। जो अभिभावक शिक्षक की आवश्यकता का मुख्य कारण होता है वो आपका अशिक्षा होता है। ये मैंने कल के क्वेश्चन में कराया हुआ था, ठीक है? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पालन पोषण की किस शैली में बालक से उसकी समझ के स्तर के अनुरूप संवाद होते हैं। तो ये आपका प्रभुत्वशाली हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षक संघ के सभी कार्य निम्नलिखित हैं सिवाय आपके पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देना। यानी कि जो अभिभावक शिक्षक संघ है, ठीक है, वो सभी कार्य के लिए यानी कि कार्य कर सकता है। यानी कि विभिन्न पहलुओं में अभिभावक की भागीदारी हो सकती है। स्कूल की नीतियों पर वो सलाह दे सकते हैं, ठीक है, अनुशासन पर वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव अभिभावक शिक्षक जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बालक के पालन पोषण की, ठीक है, बालक के पालन पोषण की आधिकारिक शैली निम्नलिखित पर आधारित होती है। यानी कि जो बालक के पालन पोषण की आधिकारिक शैली है वो आपके बालक के साथ संयुक्त निर्णय लेना ही होता है, ठीक है। आधिकारिक शैली क्या है? बालक के साथ संयुक्त निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिभाषा 360 रिपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। परिभाषा 360 रिपोर्ट है, यानी कि इसमें देखिए अगर यदि होना होगा तो आप लोगों का समग्र एंड बहुआयामी होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसको आप करेक्ट मान सकते हैं, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो थोड़ा आप लोग इसको छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी राष्ट्र का भाग्य उसकी कक्षा में बनता है, यह किसने कहा है? यानी कि जो किसी राष्ट्र का भाग्य है उसकी कक्षा में बनता है, ये किसने कहा? तो ये आपके कोठारी आयोग के अनुसार कहा गया है, जो 1964-66 में आया हुआ था, ठीक है। कब आया था कोठारी आयोग? तो आपका 1964 एंड 66 में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल्यकाल में बच्चे प्रायः होते हैं, ये कल वाले क्वेश्चन है, आपके परिवार केंद्रित होते हैं बाल्यकाल में बच्चे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि वर्तमान में अभिभावत्व, ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है? तो देखिए जो वर्तमान में अभिभावत्व हैं, ये भी मैंने कल के क्वेश्चन में बताया हुआ था एंड पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के। सामाजिकरण, सामाजिक नेटवर्किंग यानी कि मीडिया, आस पड़ोस, इन सभी से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने का सबसे सही तरीका होता है, जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल में सबसे अच्छी प्रकार से खेल सीखते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक बच्चा यदि घर में अभिभावक की मदद करता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे खेल कौशल कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बालक के भाषा विकास में कौन सा खेल सहायक होता है? तो आपका नाटकीय खेल होता है, यानी कि जब बच्चे नाटक करते हैं, ठीक है, किसी का अनुकरण करते हैं, किसी को देख करके, यानी कि राजा रानी का यानी कि कोई भी स्टोरी है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे? नाटकीय खेल, तो वो जैसे जैसे राजा बोलेगा, रानी बोलेगा, बच्चे भी बोलेंगे, ठीक है, तो उनका भाषा का विकास होता है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे तो उनकी भाषा का विकास होता है नाटकीय खेल के माध्यम से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सही अनुशासन पद्धति है, तो आपका जो सही अनुशासन पद्धति होता है वो आपका प्रभुत्वशाली होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बाल्यावस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि बाल्यावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो आपको सामूहिक खेलों तथा रचनात्मक कार्यों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में किस मानसिक शक्ति का विकास होता है? यानी कि जो बाल्यावस्था है, ठीक है, उसमें किस मानसिक शक्ति का विकास होता है? तो आपके तर्क का, निरीक्षण का एंड जिज्ञासा का विकास होता है। इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालिकाओं में परिपक्वता, यानी कि बालिकाओं में परिपक्वता बालकों की अपेक्षा आती है। तो देखिए जो बालिकाएं होती है वो बालकों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा शीघ्र। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था का आगमन होता है, यानी कि बाल्यावस्था कब आता है? आपके शैशवावस्था के बाद आता है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने किस सन में मातृ एवं शिशु कल्याण ब्यूरो की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन आपका 1931 हो जाएगा, 1931, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना किस सन में की गई थी? तो आपका जो स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो है, ठीक है, इसकी स्थापना
आपका 1956 यानी कि 1956 में किया गया था। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये आप लोगों का 1098 है, यानी कि 1098 1098 आप लोगों का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अभिभावक बुनियादी साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए दे सकते हैं, यानी कि जो अभिभावक हैं वो बुनियादी साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए दे सकते हैं। तो हस्त निर्मित खिलौने, ठीक है, DIY खिलौने, समय, अवसर एंड उपयुक्त पुस्तकें। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और आनंद शामिल करने से सीखना बन जाता है, तो आपका सरल और बोधगम्य बन जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकार्यों द्वारा घटित होती है। तो इसमें देखिए आप लोगों का जहाँ पर सामाजिक संप्रेषण होगा ये आप लोगों का कट जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही गलत होगा, क्योंकि देखिए जो सामाजिक संप्रेषण की बात करते हैं वो आपके लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का समावेशन एंड समायोजन जो होगा, ठीक है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वही करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए पियाजे के अनुसार जो विकासात्मक बदलाव होता है, ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, समावेशन एंड समायोजन। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम में संशोधन का जो सुझाव देना है ये आपके अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों से ऊपर एक बार और पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोगों ने किया होगा, जिन लोगों ने, यानी कि उनका 2 नंबर हो गया होगा, जिन लोगों ने गलत किया होगा उन लोगों का 2 नंबर कट गया होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक अच्छा आदेश अच्छे अनुशासन की ओर ले जा सकता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपके रूसो का है कि एक अच्छा आदेश एक अच्छे अनुशासन की ओर ले जा सकता है, रूसो के द्वारा कहा गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्कूल एक लघु समाज है, यह किसने कहा है। तो ये आपके जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, डीवी ने। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड जो है वही करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने अपने, यानी कि जो भी आज का हमारा पेपर रहा है, थर्ड पेपर पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, इसके हम लोग 75 क्वेश्चन जितने भी थे मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और आप लोगों के 75 में, ठीक है, 75 में कितने नंबर आ रहे हैं ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड आप लोगों के पेपर कैसे गए ये सभी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फंसे थे कि नहीं फंसे थे, सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो लोगों ने, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल जाए कि आंसर की जो वीडियो है क्लासेस है वो आ गई है। ठीक है, और आप सभी लोग अपने आज के पेपर को मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने कल के क्लास में, यानी कि जो आप लोग का PYQ फोर्थ पेपर है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे और अपडेट देना था आप लोगों का कि देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कि मैम सोशल मीडिया का जो है आप लोगों का हिंदी वाला पेपर, ठीक है, 9 तारीख को जो पेपर है उसका क्लास कराने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा अभी तबीयत भी मेरी खास ठीक नहीं है। ठीक है, कान में मेरे पेन हो ही रहा है, दर्द हो रहा है। तो इस क्लास को हम लोग 3 तारीख से, यानी कि 3 अगस्त या फिर 4 अगस्त से हम लोग, यानी कि अपना जो क्लास होगा इसको लेना स्टार्ट करेंगे। उस टाइम आप लोगों के जो फोर्थ सेमेस्टर का क्लासेस है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो 1 अगस्त को खत्म हो जा रहा है। इसके बाद बचते हैं आप लोग, यानी कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। तो 9 तारीख को आप लोग का सोशल मीडिया वाला पेपर होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 3 या 4 तारीख से अपना क्लासेस जो है वो सोशल मीडिया का स्टार्ट कर देंगे, और काफ़ी टाइम है, 5-6 दिन का टाइम बचेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो उतने में जो है हम लोग अपना सोशल मीडिया का जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आई होप आप सभी लोगों का 9 तारीख वाला एग्जाम बेहद अच्छा जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोग चिंता नहीं करिएगा, इसके बारे में हम लोग 3 या 4 तारीख से, ठीक है, अगर तबीयत मेरी ठीक हो जाती है अच्छे से तो मैं 3 तारीख से ही क्लास स्टार्ट कर दूंगी, वरना मैं 4 तारीख से करेक्टली आप लोगों के लिए क्लास जो है वो सोशल मीडिया को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले, यानी कि कल की क्लास में PYQ के साथ फोर्थ पेपर के। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।